नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जिंदगी की फिल्म का कौन सा सीन चल रहा है आजकल? कमेंट में जरूर बताइए। यह चैनल सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि हम सबका है, एक कन्फेशन रूम, जहां आप बिना किसी डर के अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब हम अपनी भावनाओं को किसी से कहना चाहते हैं, लेकिन या तो सामने वाला हमें समझ नहीं पाता, या फिर हम खुद इतने भारीपन में घिर जाते हैं कि बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते। यही वजह है कि यह चैनल आपके लिए एक सेफ स्पेस है, जहां कोई आपको जज नहीं करेगा, बल्कि समझेगा। अगर आपके दिल में कोई ऐसी बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, कोई गिल्ट जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, या कोई ऐसी कहानी जो सिर्फ आप जानते हैं, यहां आप उसे बयां कर सकते हैं। आपको बस अपना नाम, सिटी और उम्र बतानी है और अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करनी है। हम उसे अपनी आवाज में दुनिया तक पहुंचाएंगे, ताकि आपकी भावनाएं सुनी भी जाएं और समझी भी जाएं, और आपको इमोशनल सपोर्ट भी मिले, ताकि आप अनकही फीलिंग से रिलीज हो जाएं। हमारी कोशिश यही है कि यह चैनल सिर्फ एक कन्फेशन प्लेटफॉर्म न रहे, बल्कि एक परिवार जैसा स्पेस बने, जहां भले ही हम एक दूसरे को जानते न हों, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को महसूस करें, समझें और एक दूसरे का सहारा बने। यहां आपको दिलचस्प कहानियां, अनकही बातें और भावनाओं की एक नई दुनिया मिलेगी, जो सिर्फ सुनी नहीं जाएंगी, बल्कि महसूस भी की जाएंगी। तो चलिए, हमसे जुड़िए, अपने दिल का बोझ हल्का करिए और एक नए सफर की शुरुआत करिए। आप अपनी कन्फेशन हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देर किस बात की? क्योंकि यहां आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। यह कहानी है रोहन की, जिनकी उम्र 32 साल है और वे उदयपुर से हैं। रोहन ने हमें अपनी कहानी मेल की, ताकि हम इसे अपनी आवाज में यहां साझा कर सकें। इनकी कहानी बहुत भावुक और दिल को छू लेने वाली है। मुझे यकीन है कि हम में से कई लोग इस कहानी से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। कहानी सुनकर अपनी राय जरूर कमेंट करें, और साथ ही कमेंट में अपना नाम और आप कहां से हैं यह भी लिखें। जो भी 5 बेस्ट कमेंट्स होंगे, उन्हें अगली स्टोरी के साथ शेयर किया जाएगा। कुछ कहानियां मुकम्मल नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो कमजोर होती हैं। मेरा नाम रोहन है, और आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे दिल में कहीं गहरी छुपी हुई थी। ये मेरी जिंदगी की सबसे गहरी, सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक दास्तान है। मैंने इसे कभी किसी से नहीं कहा, लेकिन शायद अब कह देना जरूरी है, ताकि यह बोझ हल्का हो सके। जिंदगी में प्यार सबसे खूबसूरत चीज होती है। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी भी एक खूबसूरत प्यार की कहानी हो, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो दिन आज भी याद है, जब पहली बार सिया से मुलाकात हुई थी। कॉलेज का पहला दिन था। क्लासरूम में मैं अपनी बेंच पर आराम से बैठकर किताब पढ़ रहा था। तभी दरवाजे से वो अंदर आई। गहरी आंखें, हल्की सी मुस्कान और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत। साधारण से सूट में भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके भूरे बाल, जिन्हें वो अपने हाथ से कान के पीछे कर रही थी, और उसकी शांत सी मौजूदगी, सब कुछ उसे सबसे अलग बना रहे थे। वो किसी से ज्यादा बात नहीं कर रही थी, बस चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन पहली नजर में ही उसमें कुछ था जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। मैंने उसे बस देखा और फिर अपने दोस्तों की बातों में मशगूल हो गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बस चुकी थी। मैंने गौर किया कि वो बहुत कम बोलती थी और हमेशा अपना ध्यान सिर्फ किताबों में लगाए रखती थी। किताबों में डूबी उसकी आंखें घनी पलकों के साथ खूबसूरती की मिसाल थीं। मैं चाहता था कि उससे बात करूं, उसे दोस्ती करूं, लेकिन डरता था अगर उसने मना कर दिया तो। कुछ दिनों बाद जब मैं लाइब्रेरी में बैठा था, तभी वो मेरे पास आई। सुनो, क्या तुम्हारे पास प्रोफेसर शर्मा के नोट्स हैं? मैं तो अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि उसने मुझसे बात की, लेकिन मैंने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। पता नहीं वह क्या सोचती, इसलिए मैंने बिना कोई सवाल किए अपने नोट्स उसकी तरफ बढ़ा दिए। थैंक यू, उसने कहा और मुस्कुराकर चली गई। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मैं बार बार उस एहसास को महसूस कर रहा था। वह मेरे पास आई थी, मुझसे बात की थी उसने, बस
यही हमारी पहली बातचीत थी, छोटी सी, लेकिन मेरे लिए बहुत खास। इसके बाद हमारी बातचीत बढ़ने लगी। अब मेरी भी झिझक कम हो गई थी। मैं समझ गया था कि वह मेरे बारे में पॉजिटिव सोच रखती है। अब कभी कभी हम कैंटीन में मिल जाते, तो कभी ग्रुप असाइनमेंट में साथ काम करते। वह बहुत शांत स्वभाव की थी, लेकिन जब खुलकर बात करती तो उसकी हंसी सुनकर ऐसा लगता जैसे दुनिया की सबसे खूबसूरत ध्वनि यही है। सादा सलवार सूट पहनने वाली वह लड़की मेरे मन में बस गई थी। उसके साथ बिताया हर पल मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत पल लगता था। वह किताबों की दीवानी थी, हर समय कोई ना कोई उपन्यास पढ़ती रहती। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम्हें रोमांटिक कहानियां पढ़ना पसंद है? उसने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, लेकिन सिर्फ उन कहानियों में जो अधूरी रह जाती हैं। अधूरी चीजें मुझे ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं खुश हुआ, क्योंकि मुझे भी अधूरी कहानियां पसंद थीं। हमने एक दूसरे को हाई फाई दिया। तब नहीं पता था कि एक दिन हमारी कहानी भी ऐसी ही अधूरी रह जाएगी। हम अपने अपने लाइफ में बिजी होने के साथ साथ एक दूसरे के लिए टाइम निकाल ही लेते थे। साथ में गोलगप्पे खाना, आइसक्रीम खाना हमें अच्छा लगता था। हमारी दोस्ती करीब 2 साल तक चली। मेरे लिए यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी। मैं कब उससे प्यार करने लगा, यह मुझे खुद नहीं पता चला। मैं उससे महसूस करता था, पर यह एहसास इतने ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, ये मैं नहीं जानता था। मैं उसे चाहता था और मुझे यकीन था कि वो भी मुझे चाहती होगी। एक दिन कॉलेज में पार्टी थी। वो साड़ी पहनकर आई थी। नेवी ब्लू साड़ी में वो बला की खूबसूरत लग रही थी। मेरा मन किया जाकर उसे गले लगा लूं। उस दिन हमने साथ में डांस किया। वो मेरे बहुत करीब थी। मैं उसे बुरी तरह बताना चाहता था कि मैं उसके लिए क्या महसूस करता हूं। मेरे लिए वो अब बहुत जरूरी हो गई थी। मेरे हर ख्याल में वो थी। उसके खूबसूरत होंठों को देखकर मैं सोचता कि इन्हें मैं चूम लूं, लेकिन मेरा उस पर हक नहीं है। यही सोचकर अपने एहसासों से मैं अंदर ही अंदर लड़ रहा था। एक दिन बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने उसे प्रपोज करने का फैसला किया। हम दोनों कॉलेज कैंपस में बैठे थे। शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैंने कहा, सिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने मेरी तरफ देखा। हाँ, बोलो। मुझे नहीं पता ये सही वक्त है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पिछले 2 साल से पसंद करता हूं। नहीं, सिर्फ पसंद नहीं करता, बल्कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर तक चुप रही। उसे देखकर लगा जैसे वो ये सुनने के लिए तैयार नहीं थी, और अब मैं अंदर से डर रहा था। उसने फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, रोहन, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं प्यार में यकीन नहीं करती। मेरे लिए दोस्ती ही सबसे खूबसूरत रिश्ता है। मैं उस पल कुछ नहीं कह पाया। दिल जैसे किसी ने मसल दिया हो। मैंने उसे खोने के डर से दोस्ती बनाए रखी, लेकिन अंदर से मैं टूट चुका था। मेरे एहसास मर रहे थे और मैं तड़प रहा था। मैं रोता था कि काश उसे मुझसे प्यार हो जाए। पर समय बीतता गया और कॉलेज खत्म हुआ। हम अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए। वो अपने करियर में बिजी हो गई और मैं भी नौकरी करने लग गया। पहले हम हर दिन बात करते थे, लेकिन अब सिर्फ कभी कभी। हमारी दोस्ती वैसी नहीं रही थी जैसी पहले थी। मुझे नहीं पता वो मुझे याद करती थी या नहीं, पर मैं अब भी उसे याद करता था। कोई भी गाना अगर सुनता तो उसे महसूस करता था। एक गाना चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। ये गाना मैं हर रोज सुनता था और अपने दर्द को महसूस करता था। फिर एक दिन मुझे खबर मिली कि सिया की शादी तय हो गई है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन इतनी जल्दी आएगा। मैं हमेशा सोचता था कि एक ना एक दिन वो मुझसे प्यार करेगी और हम साथ होंगे, लेकिन अब उसकी शादी किसी और से होने वाली है। उसने मुझे बुलाया था अपनी शादी में, लेकिन मेरा जाने का मन नहीं था। अपने प्यार को किसी और का होते देखना वो कितना दर्द से भरा एहसास होता है, ये शब्दों में कहना आसान नहीं है। उसकी शादी के दिन मैंने उससे मिलने का फैसला किया। मैं जानता था कि उसके लिए यह सिर्फ एक दोस्त की मुलाकात होगी, लेकिन मेरे लिए यह आखिरी बार था जब मैं उसे उसी तरह देख सकता था जिस तरह मैं हमेशा देखता था, प्यार की नजर से। जब मैं उसकी शादी में पहुंचा तो देखा
शादी के लहंगे में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अधूरा सा था, जैसे वो खुश नहीं है। मैंने अपने आप को कंट्रोल करते हुए मजाक में कहा, अब तो तेरा नाम मिसेस सिया होगा। वो हंस दी। हाँ, अब मैं किसी और की होने जा रही हूँ। रोहन, अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें पूरी तरह समझता है, तो उसे कभी मत जाने देना। कभी कभी मिलती हुई मोहब्बत को हमारी न हमसे खूबसूरत रिश्ता हमेशा के लिए छीन लेती है। मैंने तुम्हारे प्यार को अब समझा, जब मैं किसी और की होने जा रही हूँ, और अब मैं कुछ नहीं कर सकती। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा और अपना दिल दुखाया है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं कैसे जीऊंगी रोहन, कैसे जीऊंगी? वो पहली बार मेरे गले लगी और बिना कुछ कहे बस रो रही थी, और उसकी हर सिसकी के साथ मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये क्या हुआ था हमारे साथ और क्यों हुआ था? उसे एहसास हुआ भी तो कब, जब वो मुझे अपना नहीं सकती थी। यही सोचकर मैं बुरी तरह अंदर से टूट रहा था। मैं भी रोना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। मेरा शरीर मेरे शब्दों का साथ नहीं दे रहा था। मैं बहुत कुछ पूछना चाहता था, बहुत सवाल थे, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे कहूं, कुछ नहीं समझ आ रहा था। जिस जगह आज हम थे, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता था जिससे वो मेरी हो सके। मैं 3 शब्द ही बोल पाया, खुश रहना सिया। इतना कहकर मैं वहां से चला आया। सिया की शादी हो गई और मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। कुछ सालों बाद मेरी भी शादी हो गई। मेरी पत्नी कीर्ति एक बहुत अच्छी लड़की है। वो मुझसे बेइंतहा प्यार करती है और मैं भी उसे बहुत चाहता हूं। हमारे बीच वो सब कुछ है जो एक अच्छे रिश्ते में होना चाहिए, प्यार, समझ और एक दूसरे के लिए सम्मान। वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मेरी बीवी मेरे लिए मेरा गुड लक है। हमारी शादी को अब 2 साल हो चुके हैं और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। कीर्ति मेरे हर सुख दुख का हिस्सा बन चुकी है, जिंदगी दी, और मैं सच में खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि वो मेरी जिंदगी में है। कीर्ति अब मां बनने वाली है। हमारी जिंदगी में अब एक और मेहमान आने वाला है। मैं सच में बहुत खुश हूं। लेकिन कभी कभी किसी खास लम्हे में, जब कोई पुराना गाना बजता है, जब कोई पुरानी किताब हाथ में आती है, या जब हल्की ठंडी हवा चलती है, तो सिया की यादें लौट आती हैं और एक अजीब सा दर्द भरा एहसास हो जाता है जिसमें शब्द नहीं होते, लेकिन दर्द बहुत होता है। मैं उस दर्द को बस महसूस करता हूं और मुस्कुराकर भूलने की कोशिश करता हूं। मैंने उसे बहुत पहले पीछे छोड़ दिया था, लेकिन शायद कुछ यादें कभी पीछे नहीं छूटती। मेरी कहानी एक अधूरी मोहब्बत की तरह है। आज मैं पूरी तरह से आगे बढ़ चुका हूं, लेकिन सिया मेरी जिंदगी का एक ऐसा पन्ना है जिसे मैं कभी फाड़ नहीं सकता। वो सिर्फ एक अधूरी मोहब्बत नहीं थी, वो मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा थी। मैं जानता हूं कि हम अब अलग राहों पर हैं और शायद यही सही था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में उसकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। क्योंकि कुछ कहानियां हम मुकम्मल नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो कमजोर होती हैं। कुछ मोहब्बतें अधूरी रहकर ही सबसे खूबसूरत लगती हैं, और मेरी कहानी भी उन्हीं में से एक थी। हेलो गाइस, आई एम श्योर आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो ढेर सारे प्यार के साथ लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सब लोग अपने अनकही फीलिंग्स को हमसे शेयर कर सके। तो डू इट बिफोर आई पोस्ट अ न्यू कन्फेशन स्टोरी। लाइफ छोटी सी है, मज़े करो, खुश रहो, बाय बाय।